नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाद बिंदु उपनिषद के बारे में। नाद से ब्रह्मा तक की यात्रा। दोस्तों, मैं आपके लिए भारत के जितने भी अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं उनके सार लेके आपके सामने लेके आता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान को हमारे उपनिषद, वेद, गीता, अष्टावक्र गीता इन सब का नॉलेज हो, ताकि आप भी अपने जीवन में इनका अनुभव कर सको और अपने आने वाले समय को अच्छा बना सको। तो दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, नाद बिंदु उपनिषद भारतीय योग और वेदांत परंपरा का एक अत्यंत गूढ़ तथा अनुभवात्मक उपनिषद है। यह उपनिषद योग अथर्ववेद से लिया गया है। यानी इस उपनिषद का जो मेन सार है वो अथर्ववेद से लिया गया है। यह उपनिषद हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि संपूर्ण सृष्टि नाद और बिंदु से उत्पन्न हुई है। यानी इस उपनिषद का कहने का अर्थ ये है कि ये पूरा संसार ध्वनि और केंद्र से उत्पन्न हुआ है। अब ध्वनि क्या है और केंद्र क्या है हम आगे जानेंगे। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात चेतना का वह केंद्र जहाँ मन, चेतना और शरीर तीनों एक जगह पे केंद्रित हैं। यानी कि अपना नाभि केंद्र आप मान सकते हो, जहाँ पे चेतना का सूक्ष्म केंद्र माना गया है। तो नाद और बिंदु का सही बोध हो जाता है, तब साधक आत्मा और ब्रह्मा के सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है। ये उपनिषद केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि साधना के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का मार्ग बताता है। सत्य क्या है? सत्य है ईश्वर को जानना, जो हमारे भीतर जो ईश्वर विद्यमान है, जो ब्रह्मा हमारे शरीर के अंदर निवास करते हैं, हमारा उनसे मिलन कैसे होगा, ये उपनिषद हमें उस तकनीक को बता रहे हैं। जिस परमात्मा को हम मंदिरों में ढूंढते हैं, जिन परमात्मा को हम अलग अलग तीर्थ स्थानों में ढूंढते हैं, इस उपनिषद का कहने का अर्थ यह है कि जिस परमात्मा को तुम बाहर की दुनिया में ढूंढते हो, वह परमात्मा तुम्हारे भीतर विद्यमान है, वो आपके भीतर निवास करते हैं। आपको जितने जी उनसे मिलना है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल अव्यक्त ब्रह्म था। उसी ब्रह्मा ने सबसे पहले स्पंदन हुआ, जिसे नाद कहा गया। यह नाद ही आगे चलकर शब्द, रूप और जगत के रूप में प्रकट हुआ। बिंदु उस नाद का केंद्र है जहाँ सारी ऊर्जा एकत्र होती है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही बिंदु में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। जो साधक इस बिंदु को पहचान लेता है, वह सृष्टि के रहस्य को समझ लेता है। यह उपनिषद स्पष्ट करता है कि सामान्य मनुष्य बाहरी संसार के नाद में उलझा रहता है। नाद माने ध्वनि, आवाज़ें। उसे बाहरी आवाज़ें, शब्द और शोर ही सुनाई देते हैं। लेकिन वास्तविक साधना तब शुरू होती है जब साधक बाहरी ध्वनियों से हटकर अपने भीतर की सूक्ष्म ध्वनि की ओर ध्यान करता है। इस भीतर की ध्वनि को अनाहत नाद कहा गया है, क्योंकि ये नाद बिना किसी वाद्य के उत्पन्न होती है। और ये अनाहत नाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वैसे ध्वनि दो वस्तुओं के टकराने से होती है, आघात होने से होती है, लेकिन अनाहत नाद सीधे ही उत्पन्न होती है, जिसमें कोई टकराव नहीं होता। ये स्वयं चेतना की ध्वनि है जो हर प्राणी के भीतर निरंतर गूंज रही है। यानी हमारे शरीर के भीतर एक गूंज है, एक आवाज़ है, हमें उस आवाज़ को सुनने की प्रयास करना है। इस उपनिषद का मेन उद्देश्य ये है कि आप शांत बैठ करके अपने भीतर की आवाज़ सुनिए। नाद बिंदु उपनिषद में योग की प्रक्रिया को नादानुसंधान कहा गया है। इसका अर्थ है नाद का निरंतर अनुसंधान करना, यानी कि ध्वनि को लगातार सुनने का प्रयास करना। साधक को शांत स्थान पर बैठकर शरीर को स्थिर रखकर मन को एकाग्र करके केवल सुनने का अभ्यास करना चाहिए। यही नादानुसंधान है। जब स्टार्ट करोगे तो आपको कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देगी। पहले शंख जैसी, घंटी जैसी, कभी मधुमक्खी के गुंजन जैसी। ये सभी ध्वनियाँ साधना की आरंभिक अवस्था के संकेत है। उपनिषद कहता है कि इन ध्वनियों से डरना या उन्हें पकड़ने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि केवल साक्षी भाव से सुनते रहना है। यानी आपको केवल सुनने का प्रयास करना है,
आपको जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही है केवल उनको सुनना है, उन आवाज़ों के साथ अपने को किसी भी तरह का कनेक्टिविटी नहीं करना है। जब आपका मन बिल्कुल स्थिर होने लगेगा तब ध्वनियाँ सूक्ष्म होती जाएगी, बाहरी नाद बिल्कुल लुप्त हो जाएगी, यानी बाहर की ध्वनियाँ आपको सुनाई नहीं देगी। फिर आपको धीरे धीरे भीतर की ध्वनियाँ सुनाई देने लगेगी। निरंतर नाद प्रकट होता है। इस अवस्था में बिंदु का अनुभव होने लगेगा। तब आप चेतना के उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां आपका मन, आपका शरीर और आपकी चेतना तीनों एक ही जगह पे, जहाँ पे अपने शरीर में है, हमें वो बिंदु दिखाई देने लग जाएगा। ऐसा ये उपनिषद हमें बता रहा है। बिंदु का अर्थ यहाँ कोई भौतिक बिंदु नहीं है, बल्कि चेतना का वह केंद्र है जहाँ विचार, अहंकार और द्वेष समाप्त होने लगते हैं। यहाँ साधक अनुभव करता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। जब आपको वो आवाज़, वो बिंदु जब अनुभव में दिखने लग जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आप कोई मन नहीं है, आप कोई शरीर नहीं है, बल्कि आप केवल शुद्ध चेतना हो। ये आपको अनुभव तब होगा जब आप शांत बैठ करके अपने भीतर की ध्वनि को सुनने का अभ्यास करोगे। ये नाद बिंदु उपनिषद हमें यही शिक्षा दे रहा है। नाद बिंदु उपनिषद मन के स्वभाव पर भी गहरी बात करता है। यह कहता है कि मन अत्यंत चंचल है और इसे सीधे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यानी हमारा मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है और हम इसे सीधा कंट्रोल में नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मन का स्वभाव है कि वो ध्वनि की ओर आकर्षित होता है, ये नाद की ओर आकर्षित होता है। जब हम अपने शरीर के भीतर की ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे, तब इस काम में मन हमारी सहायता करेगा, क्योंकि हमारे मन को भी ध्वनियाँ पसंद है। वह जैसे ही मन भी नाद में लीन होकर स्वयं शांत हो जाता है। इसलिए नाद साधना मन को वश में करने का सबसे आसान तरीका है। जब मन नाद में टिक जाता है तब विचारों की गति धीमी हो जाती है और अंततः विचार समाप्त होने लगते हैं। इस उपनिषद में यह भी बताया गया है कि नाद और बिंदु का ध्यान केवल ध्यान की तकनीक नहीं है, बल्कि ये जीवन को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे साधक की साधना में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके भीतर वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। संसार की वस्तुएं उसे पहले जैसी आकर्षक नहीं लगेगी। वे वैराग्य किसी जबरदस्ती नहीं आता है, बल्कि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, क्योंकि साधक को भीतर का आनंद मिलने लगता है। तो नाद बिंदु ध्यान हम सबको करना चाहिए। इस ध्यान में कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। केवल एक जगह एकांत में बैठ करके अपने मन को पूरी तरह से शांत करके अपने भीतर की आवाज़ को सुनने का प्रयास करना है। इसमें अपने को विचार आए तो उन विचारों को देखना है और बिल्कुल शांत मन से अपने को ध्वनि सुनने का प्रयास करना है। अगर अपन ऐसा रोज़ प्रयास करेंगे तो एक दिन हो सकता है हम भी ब्रह्मा से मिल जाए, हमें भी ब्रह्मा का मिलन हो जाए। तो दोस्तों, ये उपनिषद का सार आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।